बाप और बेटे और अल्कुस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी अजीज़ बहनों, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहता हूँ मैं, और खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमने जो बात करनी है वो थोड़ी सी हटके है। बेशक के हमने पहले इस पे बात की हुई है। अब याद करें, जब हमने बात की थी अबलीस के फरिश्तों के हवाले से, तो हमने इस पे बात की थी कि अबलीस भी उसी तरह से काम करता है और उसके फरिश्तों के नाम भी हमने जाने थे और उनके काम भी जाने थे। हमने देखा था कि वो क्या क्या करते हैं। आज हमने देखना है असल में कि ये अबलीस जो है वो आया कैसे, कहाँ से बना। आवाज़ मेरी? जी जी। तो हम बात कर रहे थे कि असल में जब भी हम अबलीस के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं तो कलाम हमारी डेफिनेटली रहनुमाई करता है, वो हमें बताता है कि क्या है। तो अबलीस जब खुदावंद खुदा के साथ था तो हम कलाम में देखते हैं उसे सुबह के सितारे के तौर पर बयान किया जाता है, और खुदा ने अबलीस को बहुत दर्जा दिया, सारे फरिश्तों से ऊपर बनाया। लेकिन हुआ ये कि अबलीस जो है वो ये चाहता था कि कायनात में जो तख्लीक का अमल है उसमें उसका बाकायदा किरदार हो, और जब उसको वो किरदार निभाने के लिए ना दिया गया, जब यीशु मसीह के वसीला से तमाम चीज़ें बनाई गई, तो वो इस वजह से जो है वो खुदावंद के साथ जो है वो आ, सामने आके खड़ा हो गया। यानी कि यहोवा पाक खुदा के ताबे ना रहा, बल्कि उसने कहा कि मैं भी उतनी ही पावर रखता हूँ जितनी पावर जो है वो आपने यीशु मसीह को, अपने बेटे को दी है, उतनी ही पावर मैं भी रखता हूँ। मैं भी तो आपका बेटा हूँ, तो मैं क्यों नहीं तख्लीक के काम में अपना किरदार अदा कर सकता? ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं? बल्कि अबलीस तो लिखा है खुदा के कलाम में, अबलीस तो ये चाहता था कि मैं अपना तख्त जो है खुदा के तख्त से भी ऊपर लगाऊं, यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा जो है इख्तियार वाला, बहुत ताकत वाला, क्योंकि मेरे पास ताकत है, मेरे पास वो सारा कुछ है, लिहाजा मुझे इख्तियार भी मिलना चाहिए। तो इस वजह से वहाँ पे आसमान पे जो है वो एक जंग होती है, जो कि मुकाशफा की किताब में हमें मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि मिकाएल जो फरिश्ता है वो उस जंग में जो है वो अबलीस के साथ लड़ता है। बेशक के मुकाशफा में हमें सिर्फ यही इतना ही मिलता है कि मिकाएल जो है, मिकाएल और उसके फरिश्ते और अबलीस और उसके फरिश्ते जो हैं उनके दरमियान जंग होती है, और मिकाएल जो है वो जीत जाते हैं, खुदा के फरिश्ते जीत जाते हैं, और जो अबलीस है वो हार जाता है। लेकिन अगर हम गौर करें यहूदा के आम खत पे, या अगर हम गौर करें अदद की किताब में, या हम इसके अलावा ध्यान दें हिजकियल पे, तो हमें ये बात समझ में आती है। मैं सिर्फ एक ही आयत आपके सामने रखूँगा, यहूदा की आयत है, और उसमें यहूदा का आम खत है, उसका एक ही बाब है, और उसकी 6ठी आयत आप ज़रा गौर से सुन लें। लिखा हुआ है, और उन फरिश्तों को जिन्होंने अपने आला दर्जा को कायम ना रखा बल्कि अपने मुकर्ररा मुकाम को छोड़ दिया, उसने अबदी जंजीरों में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके इर्द गिर्द के वो शहर जिन्होंने उनकी मानद जना किया और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग के अज़ाब में गिरफ्तार होकर जाए इबरत बने रहते हैं। तो हमें इस बात की समझ आती है कि अबलीस जो है उसके साथ जंग होती है, और यकीनी तौर पर खुदावंद खुदा उन्हें फिर धकेलता है। तो खुदावंद खुदा खुद नहीं करते हैं, इसका मतलब है यीशु मसीह उस जंग में अबलीस को जो है वहाँ से घिराते हैं, और उसे फिर बंद कर दिया जाता है। कहाँ पे? और हमने इस बात को सीखा था कि उसने पाताल में अपनी पूरी सल्तनत बनाई हुई है, जिसमें उसने मुख्तलिफ फरिश्तों को मुख्तलिफ दर्जात भी दिए हैं, उसी तरह से जैसे खुदा ने दिए हैं, यानी कि उसने अपने फरिश्तों को दिए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि उसके बाद क्या हुआ। एक तो वो गिरा दिए गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हम देखते हैं जब तकवीन की किताब में उसका 6ठा बाब, तो वहाँ पे
हमें इसके हवाले से मिलता है। 6 बाब की पहली आयत में पढ़ने लगा हूं आपके सामने। जब रुए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनसे बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने देखा कि आदमियों की बेटियां खूबसूरत हैं। तब उन सब में से जो उन्हें पसंद आईं, उन्होंने अपने लिए बीवियां लीं। और खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान में हमेशा ना रहेगी, क्योंकि वो जिस्म है और उसके अयाम 120 बरस तक होंगे। उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे। अब ये जब्बार कहाँ से आए? ये जब्बार होते क्या हैं? कई दफ़ा हम ये सोचते हैं ये जब्बार जो है ये शायद इंसान होते हैं या जब्बार आम लोगों की बात हो रही है, लेकिन अगर हम गौर करें खुदा के कलाम पर तो हिब्रू में जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो नेफलीम यूज़ हुआ है। तो नेफलीम कौन है? नेफलीम्स कौन है? जब हम इनका तर्जमा करते हैं उर्दू में या अरबी में, तो इसका तर्जुमा होता है जिन्नात, यानी कि जिन थे। अब ये जिन्नात कहाँ से आए, जिन कहाँ से आए? ये 2 दफ़ा बाइबल में लफ्ज़ यूज़ हुआ है, एक अदद की किताब में और एक तकवीन की किताब में। मैं अदद की किताब में से भी आपको पढ़ देता हूँ। ये अदद 13वां बाब है और उसकी 34वीं आयत है। लिखा हुआ है, और सब लोग जो वहाँ हमने देखे नहायत का दावर हैं, बल्कि जब्बार हैं। तो यहाँ पे भी जिक्र हुआ है। इंग्लिश में जब हम इसको देखते हैं तो वो जायंट्स के तौर पर आता है, और जब हम हिब्रू में देखते हैं तो ये नेफलीम के तौर पे आता है। अगर हम इसको अरबी में देखें तो ये जिन्नात के तौर पे आता है, और अगर उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन जो हमने की है वो जब्बार के तौर पर की है। लेकिन ये हैं जिन्नात। लेकिन ये जिन्नात जो हैं ये बने कैसे? ये जिन्नात पहले नहीं थे। पहले अबलीस था और उसके साथ उसके फरिश्ते थे। उन फरिश्तों को जब गिरा दिया गया तो यकीनी तौर पर वो दर्जा हासिल नहीं कर सके जो पहले उनका था। अब उनके मुकाम को जो है वो बदलना हुआ, यानी कि वो अपने मुकाम से नीचे गिर गए। जैसे हमने यहूदा के आम खत में देखा कि उन्होंने अपने मुकाम को छोड़ दिया या उन्होंने अपने मुकाम को खो दिया, और यूं वो ज़मीन पर है। जब ज़मीन पर इंसान की तख्लीक हुई और उसके बाद जब उनके बेटे और बेटियां हुई, तो ये जो फरिश्ते थे इन्होंने अपने आप को इंसानी बदन में ढाला, और इसके साथ उन्होंने फिर इंसान की बेटियों के साथ जब ब्याह किए, जब रिश्ता बनाया, ब्याह तो नहीं कह सकते हम, लेकिन चलें, जब रिश्ता बनाया तो उसके बाद, क्योंकि हम जब यहूदा में देखते हैं तो इसे जना के तौर पर लिया जाता है, बदकिरदारी के तौर पर लिया जाता है, और इसको जो है गैर फितरी अमल के तौर पर लिया जाता है। मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ देता हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ है, और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए। यानी कि गैर जिस्म क्या है कि उनका जिस्म कुछ और था और उन्होंने अपना जिस्म कुछ और बनाया, और फिर जो ख़वातीन थी वो उनके लिए गैर जिस्म थी, और वो गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए। और जब राग़िब हुए तो वहाँ से जो सीड पैदा हुआ, वहाँ से जो बच्चे पैदा हुए, उन्हें कहते हैं जिन्नात। अब हो सकता है कि कोई कहे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो जब हम तकवीन ही की किताब में जाते हैं, मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। अब खुदा तो बता रहा है कि अबलीस की भी एक नस्ल है। इसे 2 तरह से हम देख सकते हैं, क्योंकि अबलीस जो है एक तो डायरेक्ट उसकी नस्ल जो कि जब्बार की सूरत में है, और एक उसकी नस्ल बनती है जो उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। सारी बातों में हमें एक बात की समझ आती है कि अबलीस जो है वो गिराया गया हसद की वजह से, क्योंकि हमें हिकमत की किताब में मिलता है, और अबलीस के हसद से मौत दुनिया में दाखिल हुई। तो अबलीस को हसद किस बात का था? वो उसे सिर्फ इस बात का हसद था कि मैं क्यों नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं चुना गया, या मुझे क्यों नहीं तख्लीक में शामिल किया गया। उसके बाद जब ये गिराए जाते हैं
ये अपनी सल्तनत कायम कर लेते हैं। सल्तनत कायम करने के बाद एक ही जो है ना वो मोटिव है इसका, इब्लीस का, कि मैंने किसी ना किसी तरीके से अब ये जो तख्लीक है इसको ख़राब करना है। और तख्लीक में सबसे प्यारी चीज़ जो थी वो थी इंसान, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। तो सबसे ज़्यादा ख़राब करने के हवाले से अगर इब्लीस ने अपना ज़ोर लगाया तो वो सिर्फ़ इंसान के लिए लगाया, और इसी वजह से वो सांप की सूरत में, और अब हम मुकाशवा में देखते हैं कि पुराना अजदहा यानी कि वो सांप, तो ये सांप जो है वो असल में इब्लीस ही था। तो इब्लीस ने जाकर तो अम्मा हवा को डिसीव किया और उन्हें धोखा दिया, उन्हें कायल किया, और कायल करके तो फिर क्या हुआ, गुनाह की तरफ राग़ब किया, और यूं वो बाग़ अदन से निकले। अब ये जान नहीं छोड़ी जा रही, जान नहीं छोड़ी जा रही है, बल्कि क्या किया जा रहा है कि फर्दर फर्दर अपना सीड उनमें से पैदा किया जा रहा है कि इनमें से मेरी नस्ल जो है वो कायम हो, मज़ीद जो है वो मैं जो है वो इस कायनात को ख़राब कर सकूं। अब क्या होता है, हम देखते हैं कि जब वो सारे के सारे हज़रत नूह के तूफ़ान के दौरान में जब खुदा ने तमाम दुनिया को पानी से तबाह कर दिया, तो उसके बाद ये जो अरवाह हैं, ये जो डीमंस हैं जिनके मुतालिक हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, ये डीमंस जो हैं, हम डीमन कहते हैं, बदरूहें कहते हैं, या कोई भी ऐसी बात कर लेते हैं, लेकिन ये तमाम की तमाम, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के मतलब देखते हैं तो हम यीशु मसीह इन बदरूहों को निकालते हैं, और हम देखते हैं कि ये बदरूहें यीशु को देखकर कांपती भी हैं, और यीशु को देखकर कहती भी हैं कि आपने हमें पहले से क्यों, यानी कि अभी तो वक्त ही नहीं आया, अभी आप हमें तबाह करने के लिए आ गए हैं। तो ये सारी बातों को जब हम देखते हैं तो हमें एक बात की पूरे तौर पर समझ आती है कि असल में वो जो सीड है वो आगे चलता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है। और पौलुस रसूल हमें पता क्या बताते हैं, पौलुस रसूल कहते हैं कि जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी खवातीन हैं, वो अपने सर पे दुपट्टा लिया करें। अब दुपट्टा क्यों लिया करें? फरिश्तों की वजह से। ये कौन से फरिश्ते हैं? असल में ये डायरेक्ट फरिश्ते नहीं हैं, बल्कि फरिश्तों की नस्ल यानी कि डीमंस हैं, जिन्हें डीमंस भी कहा जा सकता है, जाइंट्स भी कहा जा सकता है, नफलीम भी कहा जा सकता है, जन्नात भी कहा जा सकता है। उनकी वजह से आप दुपट्टा लें। क्यों दुपट्टा लें? क्योंकि आप ये बताएंगे, दुपट्टा लेने से आप अपनी महकूमी का निशान बताएंगे कि मैं किसी मर्द में से निकली हूँ, मैं किसी मर्द का जो है हिस्सा हूँ। तो कोई और गैर जो है, गैर जिस्म जो है वो मुझ पर किसी भी सूरत पे इख्तियार नहीं रखता है। तो पौलुस रसूल कहते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप दावत दे रहे हैं एक हिसाब की कि मैं किसी भी मर्द के साथ मंसूब नहीं हूँ, मुझ पे कोई मर्द हुकूमत नहीं कर सकता है, मैं किसी मर्द का हिस्सा नहीं हूँ, उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं आज़ाद हूँ। और यूँ फिर क्या होता है कि इब्लीस जो है वो हमला करता है डीमंस की सूरत में, और वो डीमंस जो हैं वो फिर उस जिस्म को पोजेस करते हैं और फिर अपनी नस्ल जो है वो आगे मज़ीद बढ़ाते हैं। यानी कि ये खुद नस्ल नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये और चीज़ से बने हुए हैं, तो डेफिनेटली ये खुद अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकते हैं, बल्कि इन्हें फिर किसी बॉडी की ज़रूरत होती है अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए, और यूं ये फिर अपनी नस्ल जो है वो बढ़ाते रहते हैं। तो खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि आपको इनसे जो है हमेशा अवेयर रहने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अनजाने में जो है वो ऐसे किसी ताल्लुक़ में आ जाएं या पोजेस हो के तो उनकी नस्ल बढ़ाने का वसीला ठहरें, क्योंकि जब आप उनकी नस्ल बढ़ाने का वसीला ठहरेंगे तो यकीनी तौर पर फिर क्या होगा कि खुदा जो है वो आपसे, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब पौलुस रसूल कहते हैं कि फरिश्तों के लिहाज से, उनकी वजह से आपको दुपट्टा लेने की ज़रूरत है, मतलब ये है कि ये फिर पोजेस करते हैं बॉडीज़ को। जब ये पोजेस करते हैं तो फिर ये आगे अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, क्योंकि खुदा ने पहले ही कह दिया था कि मैं तेरे दरमियान और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। तो ये नस्ल जैनून भी है,
कि ये जो खुद अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, और एक वो भी है जो इनकी तकलीद करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो। जो उनके काम करते हैं उनको भी नस्ल के तौर पर लिया जाता है, और जो हकीकी मायनों में उनकी नस्ल होते हैं उन्हें भी नस्ल के तौर पर लिया जाता है। जैसे कि हमने कलाम में पढ़ा कि कनानी जो है, कनानी, उन कनानियों को नस्ल के तौर पर लिया गया, इब्लीस की नस्ल, जब्बार के तौर पर। जब हमने अदद की किताब में पढ़ा तो वहां पे कनानियों को असल में उस नस्ल के तौर पर लिया गया है। मैं एक दफ़ा फिर बाइबल मुकद्दस में से उसको देख लेता हूँ, उस हवाले को आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये लिखा हुआ है, बल्कि जब्बार हैं, 34वीं आयत 13वें बाब की, बनी अन्नाक जब्बारों की नस्ल है। बनी अन्नाक जब्बारों की नस्ल है। ये बनी अन्नाक हैं कौन? तो जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कनान के लोग हैं। तो कनानियों को उन जब्बारों की नस्ल बताया गया, यानी कि इसका मतलब है वो जो जिन्नात हैं, जिन्नात की नस्ल आगे कनानियों को जाहिर करती है बाइबल मुकद्दस, और हमें बताती है कि ये किस तरह से फिर इनकी नस्ल जो है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे इंसान की नस्ल आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इब्लीस जो है वो भी आगे बढ़ रहा है। और तभी आप देखें, इन्हीं में से, इन्हीं जबारों में से आपको मुख्तलिफ देवी और देवता नजर आएंगे। बहुत से ऐसे लोग नजर आएंगे जो अपनी पूजा करवाते हैं, अपनी परस्तिश करवाते हैं, अपनी इबादत करवाते हैं। वो बिल्कुल इंसान होते हैं, इंसान के घर पैदा होते हैं, इंसान ही होते हैं, लेकिन वो असल में इंसान होते नहीं हैं। वो असल में जबार होते हैं, वो जिनात होते हैं, वो नेफलीम होते हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो जाहिर है वो कुछ और हैं, तो वो फिर उनके अंदर जो ख्वाहिश मौजूद होती है वो ये मौजूद होती है कि लोग हमारी जो है वो जय जयकार करें, लोग हमें पूजें, लोग हमें माने। तो इस तरह से वो फिर एक ऐसा दर्जा हासिल करना चाहते हैं जो इब्लीस शुरू से ही करना चाहता था, और ये जो उसकी नस्ल है ये भी फिर वही दर्जा हासिल करना चाह रही होती है। यूँ हमें फिर सारी बात की समझ आती है कि इन लोगों के साथ, हम इन लोगों की परस्ती से, इन लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करने से खुदा ने मना क्यों किया? क्यों कहा कि इनके साथ आपने इनके जाना नहीं, देवी देवताओं के पास इनके साथ आपने मेल जोल नहीं रखना, इनके साथ शादी ब्याह नहीं करने? क्यों नहीं करने? इसलिए क्योंकि ये उसको मान रहे हैं जिसकी अदावत है खुदा के साथ, और जो अपनी नस्ल को इस तरह से बढ़ाता है कि लोग उसकी पूजा करें, इनडायरेक्टली बेशक करें। असल में खुदा जो है वो अपने मुकद्दसीन के ज़रिए जैसे अपनी परस्तिश करवाता है, ऐसे ही ये जिन्नात के ज़रिए अपनी परस्तिश करवाता है इब्लीस, यानी कि उन इंसानों के ज़रिए से जो असल में जबार हैं, जो हकीकी मायनों में जिन्नात हैं, नेफलीम हैं, उनके ज़रिए से ये फिर अपनी परस्तिश करवाता है। परस्तिश ये अपने ही करवाता है, लेकिन अपने जो इसके नापाक रूहें हैं, जो जिन्हें ये अपने तौर पर मुकद्दसीन कहता है, ये उनके ज़रिए से अपनी परस्तिश करवा रहा होता है। और खुदा अपने जो लोग हैं जिन्हें खुदा ने मुकद्दस किया है, खुदा अपने मुकद्दसीन के ज़रिए से अपनी परस्तिश करवा रहा होता है। कई दफ़ा हमें इस बात की समझ नहीं आती। तभी तो आप देखें कि जब हम बुत परस्ती की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को ये बात समझ में आती ही नहीं है, क्योंकि असल में खुदा वही तरीका इस्तेमाल कराता है अपने मुकद्दसीन के ज़रिए से। खुदा अपनी परस्तिश करवाता है, सेंट मेरीज़ के ज़रिए से हो गया, सेंट पीटर के ज़रिए से हो सकता है, सेंट माइकल के ज़रिए से हो सकता है, और सेंट एंथनी के ज़रिए से हो सकता है। खुदा अपनी परस्तिश करवा रहा होता है अपने मुकद्दसीन के वसीला से। तो वो क्या करता है, वो अपने देवी देवता के जो जाइंट्स हैं, उसके असल में जो नेफलीम है, उनके ज़रिए से वो फिर अपनी पूजा करवा रहा होता है। तो जब हम इनको गौर से देख रहे होते हैं तो हमें फिर लगता है कि जैसे शायद वैसा ही हो रहा है जैसा इब्लीस कर रहा है। असल में इब्लीस का और हमारा जो है वो टोटली फ़र्क है। इब्लीस जो है वो तो अपने नेफलीम के ज़रिए से करवा रहा होता है, लेकिन खुदा जो है अपने मुकद्दसीन के ज़रिए से करवा रहा होता है। तो फिर जब हम उनके मुजस्मे बनाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो तरीक़ेकार जो है वो इब्लीस का
और खुदा के लोगों का चूँकि एक तरह का होता है, लगता है ऐसे है कि जैसे वही तरीक़ेकार है, जबकि वो नकल करता है, असल में वो असल की नकल करता है, और नकल इतनी खूबसूरत करता है कि बंदे को लगता है कि हम शायद गलत कर रहे हैं, जबकि हम गलत नहीं कर रहे होते हैं। बल्कि होता यह है कि उसने चूँकि नकल ऐसी तैयार की होती है और उस नकल में कोई हकीकत भी नहीं होती है, हकीकत से वो दूर होता है सारा कुछ, लेकिन वो नकल चूँकि असल के बिल्कुल साथ मिलती जुलती होती है, इसलिए कई लोग गुमराह होकर तो फिर कोई और मिशन बना लेते हैं, कोई और सिस्टम अपना शुरू कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, ये तरीक़ेकार जो है वो बाइबल का नहीं है, ये तरीक़ेकार जो है वो खुदा का नहीं है, जबकि तरीक़ेकार असल में खुदा ही का होता है, बस उन्हें अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो आज मैंने इसलिए वो इब्लीस की सारे मामलात पे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा और आगे बढ़कर हमें इसको जानने की ज़रूरत है, ताकि हमें ये पता चले कि इब्लीस फिर फैला कैसे, उसकी नस्ल आगे बढ़ी कैसे, और किस तरह से तमाम दुनिया में उसकी नस्ल फैली हुई है। वो यकीनी तौर पर फिर इसी तरह से फैली है कि वो पोजेस करता है बॉडीज़ को, और पोजेस करके फिर अपने लिए आगे नस्ल तैयार करता है। तो खुदा करे कि हम हमेशा इससे महफूज रहें और कभी भी इसे मौका ना दें, कभी भी मौका ना दें कि ये हम पर अटैक करे और हम उसके लिए जो आलाकार बन जाएं और उसकी नस्ल बढ़ाने का वसीला ठहरें। खुदा हम तमाम मोमिनीन को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।